हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ के एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि जो भी तैयारी वाले बच्चे होते हैं, जो भी यूपीपीएससी, यूपीएससी या और अदर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें एक हिस्ट्री के सेक्शन में जो हमारा मध्यकालीन इतिहास होता है, तो उसमें एक टॉपिक आता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल के बाद जो राजा हुए उनके बारे में कोई ख़ास डिटेल हमें नहीं मिलती है, या कहीं पे भी हम अगर पढ़ना चाहें तो एक क्रम वाइज स्टडी हमें नहीं मिल पाती है। तो आज मैंने कोशिश की है आपकी इसी टॉपिक को एक संक्षिप्त रूप में कवर करने की, कि औरंगज़ेब के शासनकाल के बाद जो राजा हुए उनका कालक्रम क्या रहा और उनके शासनकाल में ख़ास जो बातें हुई वो कौन कौन सी हैं। तो आइए एक नज़र इस पे डालते हैं। यहाँ पे देखिए, औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा औरंगज़ेब का जो शासनकाल था वो था 1658 से 1707 ईस्वी तक। ये औरंगज़ेब का पूरा जन्म काल से लेकर शासनकाल था 1658 से 1707 तक। 1707 में औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह प्रथम राजा बना। 1707 से 1712 तक इसका शासनकाल था। बहादुर शाह प्रथम का जो वास्तविक नाम था वो मुअज्जम था और इसे शाह आलम भी कहा जाता था। आगे आप देखेंगे कि शाह आलम द्वितीय भी हुआ अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय में, तो इसको हम शाह आलम बोलते थे। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। इसके शासनकाल की सबसे ख़ास बात थी कि इसके शासनकाल में इसने अंधाधुंध जागीरें दी और पदोन्नति दिया। जो दरबार में अमीर होते थे, सामंत होते थे, उन्हें अंधाधुंध जागीरें बांटी खुश होकर और उन्हें पदोन्नति देता गया। तो इससे क्या हुआ कि राजकोष खाली हो गया, आय व्यय का कोई हिसाब नहीं रह गया और राजकोष जो है वो खाली हो गया। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह ये राजा बना। इसका शासनकाल आप देखिए 1712 से 1713, एक साल का जो शासनकाल था। और जहांदार शाह जब गद्दी पर बैठा तो वो 52 वर्ष का था, ठीक है। और ये अयोग्य और कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ जहांदार शाह, ज़्यादा इसका कोई जिक्र नहीं होता है। और औरंगज़ेब द्वारा लगाया गया जजिया कर समाप्त कर दिया, जो इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। औरंगज़ेब ने जो है जो गैर मुस्लिम थे उन पर जजिया कर लगाया था, तो उसको जहांदार शाह ने समाप्त कर दिया। इसका एक नाम बहुत प्रचलन में है जो कई बार पेपर में पूछा भी गया है। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। जनता जो है इसे लंपट मूर्ख कहकर बुलाती थी। इसके बाद 1713 से 1719, 1713 से 1719 इसको देखिए। इसमें फ़ारूक सियर राजा बना। फ़ारूक सियर का जो शासनकाल था 1713 से 1719 था। यह जहांदार शाह के भतीजे का बेटा था। तो उस समय क्या होता था कि जो है जो शासन परंपरा थी वो वंशानुगत होती थी। तो उसमें जो भी दरबार के जो सामंत थे, अमीर थे, वो जिसका प्रभाव देखते थे या जिससे उनकी बनती थी तो उसे राजा बना देते थे। तो ये जहांदार शाह के भतीजे का बेटा था। सबसे मेन इसका जिक्र आता है सैयद बंधुओं का। सैयद बंधु बहुत प्रभावशाली उस समय थे इस काल में। तो सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों थे। इन्हें सैयद बंधु कहा जाता है। इन्हीं की मदद से फ़ारूक सियर ने जो है गद्दी पर बैठा ये 1713 में। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। आपको पता है उस समय अंग्रेज़ जो है अपना जो व्यापार है उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, तो इसने व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पर बिठाया था, लेकिन बाद में जब शासन सत्ता इसके हाथ में आ गई फ़ारूक सियर के, तो इसने कुछ परिवर्तन किए जो सैयद बंधुओं को हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने गद्दी से उतार कर इसकी हत्या कर दी, फ़ारूक सियर की, ठीक है। इसके बाद का जो शासनकाल आता है इसे आप देखिए। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक इसका शासनकाल रहा है। इसका सबसे मुख्य जो जिक्र होता है वो रंगीला बादशाह, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को
रंगीला बादशाह ये शासन में ज़्यादा रुचि नहीं लेता था, इसे विलासिता पूर्ण जीवन पसंद था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसके शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना थी वो थी नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। 1739 में नादिर शाह जो ईरान का शासक था, तो उसने क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया, और उसके आक्रमण की भी बड़ी बात थी कि तख्ते ताउस और उसमें लगा कोहिनूर हीरा भी ले गया। तख्ते ताउस सिंहासन था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, भारत का विश्व का ये महंगा हीरा था, तो इसे भी अपने साथ ये ले गया। इसके बाद जो शासनकाल आता है वो आता है अहमद शाह का, 1748 से 1754 तक। इसके शासनकाल में जो राज्य का कार्य था वो हिजड़ों और औरतों के एक समूह को दे दिया गया था। ठीक है, हिजड़ों और औरतों के एक समूह को दिया गया था। ये देखिए, जिसकी मुखिया राजमाता उधम बाई थी, तो ये इनके हाथों में शासन आ गया था। और इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली जो एक अफ़गान आक्रमणकारी था, उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इसके बाद नाम आता है आलमगीर द्वितीय का, तो ये कोई ज़्यादा चर्चित इसका कार्य नहीं रहा है। 1754 से 59 इसका शासनकाल है। इसके शासनकाल में जो वास्तविक शक्ति थी वो गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ये था, उसके हाथों में थी, तो सामान्य शासन सत्ता थी इसकी। अगला नाम आता है शाह आलम द्वितीय का, जिसका अभी हमने जिक्र किया था पहले, शाह आलम द्वितीय का। तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई थी, देखिए इसे। इसका वास्तविक नाम जो है वो अली गौहर था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है ये अंग्रेज़ों, मराठों और अमीरों के हाथ की कठपुतली था। कैसे कह सकते हैं हम, देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, आप सभी को पता है ये। बक्सर का जो युद्ध था उसमें शाह आलम द्वितीय ये अंग्रेज़ों से हार गया था, और हारने के बाद कंपनी ने इसको पेंशनधारी बना दिया था, वार्षिक पेंशन देकर इसको इलाहाबाद में रख दिया था। तो एक तरह से ये कंपनी का कठपुतली ही था, और बस शासक इसको बना दिया था। तो इसी के शासनकाल में आपको पता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो जो है आपका 1526 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा युद्ध जो पानीपत का था वो 1556 में हुआ था। तो तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, और एक गुलाम था इसका कादिर खां, जिसने शाह आलम की हत्या करवा दी थी 1806 में। तो 1759 से 1806 इसका शासनकाल था। इसके बाद जो राजा बना वो 1806 से 37 तक इसका शासनकाल चला। अकबर द्वितीय कहते हैं इसको, शाह आलम का पुत्र था, शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय, ये राजा बना 1806 में, और ये भी अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना रहा। ये आप ध्यान रखिए कि शाह आलम से जो भी राजा हुए वो राजा, क्योंकि कंपनी का जो शासन था इस समय काफ़ी मजबूत हो गया था, और अंग्रेज़ अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर ले गए थे, तो जो भी राजा हुए वो या तो इतना उनमें जज्बा नहीं था कि वो अपनी सेना मजबूत करें, अंग्रेज़ों से लड़ें और अपना राज्य अलग स्थापित करें, तो वो एक तरह से अंग्रेज़ों के जो है कठपुतली ही बने रहे अपने शासनकाल में। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है बहादुर शाह द्वितीय, या इसी को हम कहते हैं बहादुर शाह जफ़र, जिसका आप लोग नाम पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो यह अंतिम मुगल बादशाह था। ये प्रश्न भी कई बार प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। 1837 से 1862 इसका शासनकाल था, अंतिम मुगल बादशाह था। और जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, तो उसमें भाग लेने के कारण इसे अंग्रेज़ों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया। उस समय रंगून को काला पानी बोला जाता था, कि काला पानी की सज़ा दे दी गई, और वहाँ पे 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जफ़र के नाम से कविताएं लिखा करता था, शायरियाँ कविताएं लिखता था, तो इसीलिए इसका जो नाम था बहादुर शाह जफ़र भी कह के बुलाया जाता है। यह अंतिम मुगल बादशाह था। तो ये पूरा जो आपका क्रम था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद जो मुग़ल शासन चला, तो वो कौन कौन से राजा हुए और कब तक उनका शासनकाल रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह की जो है जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी।
हर पाठ्यक्रम से संबंधित, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे और भी कोई एग्ज़ाम हो, तो आपको जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो मिलती रहेंगी। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जो है नमस्कार सभी को।